नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एसकेएम पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से करवा चौथ व्रत और इसका आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य आपको संक्षेप में बताते हैं कि यह व्रत क्या है, इसे क्यों करते हैं, इसे कैसे मनाते हैं। तो पहली बात, करवा चौथ हिंदू सनातन मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियों का विशेष त्यौहार है। हिंदू धर्म में नारियों को देवी की तरह पूज्य स्थान दिया गया है। करवा चौथ व्रत में स्त्रियां सुबह से ही निराजल व्रत रहती हैं। अक्सर चौथ में चांद भी देर से निकलता है और रात्र में चांद को देखकर स्त्रियां अपना व्रत पूर्ण करती हैं। चांद को करवा से जल देती हैं और चलनी से अपने पति का और सबसे पहले चांद का दर्शन करती हैं और अपने पति के हाथों से ही अपना व्रत तोड़ती हैं, जल पीती हैं और प्रसाद खाती हैं। इस व्रत में करवा माता के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की भी पूजा होती है। इसकी अनेक कथाएं हैं। यह क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है कि स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, अपनी संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियां यह व्रत करती हैं। इसके पीछे अनेक कथाएं भी हैं। सबसे पहली और प्रसिद्ध कथा है माता पार्वती भगवान शिव की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं और अखंड तप करती हैं। उनके व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। दूसरी कथा के अनुसार जब सत्यवान के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आते हैं तो पतिव्रता सावित्री अपने पति के प्राणों की भीख यमराज से मांगती हैं और अपने सुहाग को लौटाने के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। तब यमराज उस पतिव्रता सती को वरदान मांगने के लिए कहती हैं कि बेटी तुम मुझसे चाहे जो वरदान मांग लो, अपने पति के प्राणों को छोड़ करके। तब सती यमराज से कहती है कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तब यमराज उसे तथास्तु कह देते हैं और यमराज अपने वचन में बंध चुके होते हैं। तो इस तरह से सत्यवान के प्राण बचते हैं। तो कहा गया है भक्ति में बहुत शक्ति होती है। देवी के रूप में स्त्रियों को कहा गया है। भाइयों, तीसरी प्रमुख कथा में एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सेठानी ने अपने बहू और बेटियों के साथ करवा चौथ का व्रत किया। तो करवा चौथ व्रत के प्रभाव से साहूकार की बेटी के सुहाग को पुनः जीवन दान मिला। ये करवा माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनके प्राणों को बचाती हैं। तो इसीलिए सभी सुहागिन स्त्रियां करवा माता का पूजा करती हैं। चौथी कथा द्रौपदी जी के व्रत करने की है। द्रौपदी को लगा कि हमारे पति के प्राण संकट में हैं। तब वो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हम इस समय क्या करें। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण अपने पति की लंबी उम्र के लिए द्रौपदी को करवा माता का व्रत करने के लिए कहते हैं। तब द्रौपदी करवा माता का व्रत करती हैं और व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके पति सुरक्षित रहते हैं। तो व्रत जब तब व्रत में हर असंभव को संभव किया जा सकता है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाथों में पूजा की थाली